Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट्स की सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट इवेंट्स की सीरीज को देखते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा, इसमें हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, है ना। श्रीलंका में अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, जिसको हम बीओपी कहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद जो फॉरेक्स है, जिसको हम फॉरेन, ठीक है, जो रिजर्व होता है वो यहाँ पर कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपोर्ट इनके होने चाहिए, है ना, जैसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इंपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इनका यहाँ पर हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा इनको जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, मतलब जो विदेशों से यहाँ पर लोगों ने पैसा वगैरह यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, वो सब चीज़ें भी लगातार यहाँ पर कम हो रही हैं। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर क्या है कि उनका भी इंपोर्ट यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके रीज़न यहाँ पर क्या है, भारत का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है, और इस प्रॉब्लम की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि हर एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाए। और जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैप वगैरह वाले पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमारा नेबर है श्रीलंका, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई श्रीलंका जो है, वो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका वजह क्या है ना, मतलब ये न्यूज़ में आपको क्यों देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला एक इशू यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद जो इसके फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो बाहर के लोग, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंट्री में पैसा वगैरह यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखते हैं। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, है ना। तो बाहर की कंट्री वाले क्या करेंगे, पैसे अगर लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि जो फॉरेन रिजर्व यहाँ पर होगा वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है कि जो पैसे बाहर से आए हुए हैं वो सब भी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है कि लगातार कम हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं तो जो भी यहाँ पर इसेंशियल कंजम्पशन गुड्स होते हैं, मतलब कि जिसका उपयोग करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर कंट्री की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। मतलब कि लोग जो रोज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं चीज़ें, है ना, जो बाहर उनकी डिपेंडेंस है कि भाई बाहर की कंट्रीज़ की से हमें यहाँ पर मंगाना पड़ेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें भी यहाँ पर आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर आपको श्रीलंका में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली प्रॉब्लम है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर लगातार डिप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एसेंशियल जो कंजम्पशन वाले गुड्स हैं, है ना, जो सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो श्रीलंका की निकलकर सामने आ रही है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आज के टाइम पीरियड पर जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल 1 महीने पहले या 2 महीने पहले की बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पहले से इस तरीके की प्रॉब्लम लगातार यहाँ पर चली आ रही थी। कई सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो सही तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हो नहीं पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि कंडीशन लगातार खराब होती रही, और आज के टाइम पीरियड पर ये बहुत डीप यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो श्रीलंका में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की कैपिटल है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है। उसके बाद आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसकी जो अभी के टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगी, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं, या फिर आप इनको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और फर्स्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहली बार आईएमएफ में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये जो पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो आप लोग इनके नाम से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहती हैं।
ठीक है, तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये पहली जो है वो यहाँ पर क्या है कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको देखने को मिली हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर गीता गोपीनाथ जो है उनके बारे में तो हमने पहले भी सुना था, है ना, तो उस टाइम पीरियड पर गीता गोपीनाथ जो थी वो चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे, आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है पियरे ओलिवर। ठीक है, पियरे ओलिवर, ये भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आज के टाइम पीरियड पर जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो कौन है, तो वो है पियरे ओलिवर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की स्थापना 1945 वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आईएमएफ के बारे में कुछ बात हो गई। तो बोला जा रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन रिलेटेड जो भी यहाँ पर कंडीशनैलिटीज हैं एंड द मिसगाइडेड पॉलिसी ऑफ ऑथोरिटेरियन जो रूलर्स हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। अब देखो क्या होता है कि अगर आप, जैसे आपने सुना होगा, पाकिस्तान जो है वो बेल पैकेज लेने के लिए जाता है कहाँ पर, जो आईएमएफ है उसके पास। तो आईएमएफ अगर आपको लोन यहाँ पर दे रहा है तो उसके पीछे यहाँ पर अलग अलग तरीके की कंडीशंस होंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ आपको गाइड यहाँ पर करेगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। ऐसी वो लोन यहाँ पर नहीं दे देगा कि भाई आपको लोन दे देगा और आप यहाँ पर क्या करो कि उसका लोन ही वापस ना कर पाओ, है ना। तो इसलिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और आईएमएफ की जो कंडीशंस होती है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अथॉरिटेरियन जो यहाँ पर रूलर्स थे, जो इससे पहले के रूलर्स थे, उनके द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट यहाँ पर करी गई थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पानी थी और इसी वजह से लगातार जो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन है श्रीलंका की वो खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसका रिजल्ट आज के टाइम पीरियड पर हम देखने को मिल रहा है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर कितनी सीवियर सिचुएशन यहाँ पर हो गई है कि हम इस टॉपिक को यहाँ पर अपने करंट इवेंट्स के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये फ्लैग है भाई, है ना, श्रीलंका का, आप सभी को पता है श्रीलंका का फ्लैग है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा, श्रीलंका से मुझे ये याद आया कि ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं वनडे इंटरनेशनल और उसके बाद बोलते हैं टेस्ट मैच, है ना, इसमें यहाँ पर क्या है कि ओडीआई में सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं वो किसने लिए हैं, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। मैंने श्रीलंका का आपको जो है वो डिस्कशन कर ही दिया है, तो आप आसानी से जो है बता सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि ओडीआई में उस प्लेयर ने जो है वो कितने विकेट लिए हैं और टेस्ट मैच में कितने विकेट लिए हैं, है ना। टेस्ट मैच में जितने विकेट लिए ना उसके ऊपर एक साउथ इंडिया में एक मूवी भी यहाँ पर बन रही है जिसको लेकर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि क्या हुआ था कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उनके साथ यहाँ पर क्या है कि गलत चीज़ें हो रही थी, है ना। मतलब जो सिंहला कम्युनिटी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तमिल को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि वो जो प्लेयर है ना उन्होंने कभी तमिल्स के जो फेवर में है वो चीज़ें बोली नहीं, है ना। ऐसा क्या है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उन लोगों का मानना है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको यहाँ पर इस तरीके से बोलना था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि वो प्लेयर कौन है और उन्होंने कितने विकेट यहाँ पर लिए हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं, व्हाई इज श्रीलंका सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस। ठीक है, मतलब श्रीलंका में जो ये क्राइसिस निकलकर सामने आई है इसका रीजन यहाँ पर क्या है ना। अब जैसे क्या होता है कि कहीं पर अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, है ना, आप ये बताओगे कि सर श्रीलंका में जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, वो बात समझ में आ गई, लेकिन उसके कारण क्या है। केवल क्या होगा कि वन लाइनर में अगर आप यहाँ पर फैक्ट बताओगे या न्यूज़ बताओगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, जब तक उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ना पता हो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि श्रीलंका में जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है इसके कारण यहाँ पर क्या है ये बताइए। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये इंडिया है, ठीक है, ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल रहा है और ये कोलंबो, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर जो ऑफिशियल कैपिटल यहाँ पर श्रीलंका की है उसको बोलते हैं श्री जयवर्धने कोट्टे, जो कोलंबो के पास ही लोकेटेड है, ठीक है, या कोलंबो में ही लोकेटेड है जहाँ पर सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, श्री जयवर्धने कोट्टे जो है वो इसकी ऑफिशियल कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। तो अब इसका बैकग्राउंड हम समझते हैं कि जो ये क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर ना एक सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर कैसे चल रहा था, आप सभी लोगों ने लिट्टे का नाम सुना होगा, ठीक है, लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है, या प्रभाकरन का नाम सुना होगा। प्रभाकरन जो था वो लिट्टे का चीफ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि तमिल लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो तमिलियन यहाँ पर जो आपको ये लोग देखने को मिलेंगे, लिट्टे के जो समर्थक थे वो लोग देखने को मिलते हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक सिविल वॉर की सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनली ये जो सिविल वॉर था वो 2009 में यहाँ पर आपको खत्म होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इट्स पोस्ट वॉर जीडीपी ग्रोथ वॉज रीजनेबली हाई एट 8 to 9% पर एनम टिल 2002। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये सिविल वॉर समाप्त होता है तो इनके अगर हम जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि कंट्री की बाउंड्री के अंतर्गत, है ना, जितने भी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये सिविल वॉर खत्म हुआ तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 8 से 9% पर एनम जो है वो इनकी यहाँ पर जीडीपी रेट थी, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी जीडीपी रेट है कि भाई 8 से 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से जो है वो श्रीलंका यहाँ पर आगे बढ़ रहा था। और ये कंडीशन कब तक की थी, ये 2012 तक आपको सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। However, its average GDP growth rate almost halved after 2013 as a global commodity prices fell, export slowdown and import rose। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हम 2013 में देखते हैं, 2013 में अगर आप देखोगे तो इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो करीब यहाँ पर क्या हो गया, ये आधा आपको देखने को मिला, है ना, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पर जो है जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% से यहाँ पर बहुत कम हो गया। और इसके कारण यहाँ पर क्या थे कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस थे, है ना, ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस क्या हुए कि उनके दाम यहाँ पर कम हो गए। और चीज़ों के जब दाम यहाँ पर कम हो गए, आप ये भी देख सकते हैं कि श्रीलंका से जो यहाँ पर चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी कम हो गया और इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। देखो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट यहाँ पर क्या होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है स्लो डाउन हुआ है ना, तो एक्सपोर्ट को यहाँ पर क्या करो, एक्सपोर्ट को यहाँ पर कम कर दो और इंपोर्ट को जो है वो यहाँ पर बढ़ा दो। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखना कि जब एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हो गया है ना, एक्सपोर्ट कम हो गया मतलब क्या कि आप सामान जो बेच रहे थे वो यहाँ पर कम हो गया, तो इससे मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू आपको होने वाला है वो यहाँ पर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, पैसे आपके पास कम आएंगे। और यहाँ से क्या होगा, इंपोर्ट में तो पैसे जो है वो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि पैसे जो है वो आप देते हो दूसरे को, है ना, क्योंकि आप सामान मंगवा रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कम हुआ है श्रीलंका का। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया मतलब क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो है वो यहाँ पर मंगा रहा है। क्यों मंगा रहा है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी जो प्राइजेस हैं वो आपको कम होते हुए दिखाई दिए। और इसी वजह से क्या है कि एक्सपोर्ट को छोड़कर अब वो इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करते हुए दिखाई दिए, तो कंट्री से जो पैसा है वो बाहर जाता हुआ देखने को मिला। ये कंडीशन जो है वो कब से यहाँ पर क्रिएट हो गई है, 2013 से ये सिचुएशन जो है वो आपको लगातार देखने को मिल रही है। श्रीलंका's budget deficit were high during the war and the global financial crisis of 2008 drained its forex reserve। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज होती है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बजट जितना आपने बनाया था उससे ज्यादा आपका खर्चा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये खर्चा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिविल वॉर की सिचुएशन हो रही थी, तो उसमें क्या होगा कि सरकार को अपनी आर्मी वगैरह को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा था। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, जितना आपने बजट बनाया था उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है वो आपको देखने को मिल गया, तो ये डेफिसिट की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुई। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिली, है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई उस टाइम पीरियड पर जो है वो बाजार जो है वो एकदम धीरे चल हो गया था, है ना, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बड़े स्केल पर नहीं हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उनकी जो परचेसिंग पावर थी वो बहुत कम हो गई थी। परचेसिंग पावर कम होगी तो मार्केट में जो मनी का सर्कुलेशन है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा, जिससे कंट्री की ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिला। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो फॉरेक्स रिजर्व थे, है ना, जो पैसे लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए थे वो पैसे लोग लेकर यहाँ पर चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंट्री की सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हुआ कि इनको जाना पड़ा आईएमएफ। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके पास ये लोग गए कब, 2009 में। और यहाँ पर किस बात के लिए गए कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि $2.6 बिलियन का लोन चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे देश में जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है उनको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और आप हमें यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करोगे तब हम उस तरीके की जो काम है वो यहाँ पर कर पाएंगे। तो कंडीशन जब यहाँ पर खराब हुई तो आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो आईएमएफ के पास पहुंचा कि भाई हमें यहाँ पर जो है वो लोन यहाँ पर दे दीजिए। इट अगेन अप्रोच द आईएमएफ इन 2016। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में जब ये लोग यहाँ पर गए तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन फिर से यहाँ पर खराब हुई, क्योंकि देखो 2012 तक तो ठीक था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल तरीके से इनकी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रही थी, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी परेशानी जब आती है तो स्टार्टिंग में क्या है कि वो नॉर्मल रहती है, फिर समय के साथ अगर आपने उसको टैकल नहीं किया तो फिर क्या होगा कि सिचुएशन लगातार खराब होती रहेगी। तो 2009 में ये आईएमएफ के पास पहुंचे थे, है ना, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये 2016 में जो है ये फिर से आईएमएफ के पास पहुंचे कि भाई हमें यहाँ पर क्या करो, $1.5 बिलियन का जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आईएमएफ को भी यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भाई इनकी कंडीशन जो है वो लगातार खराब है। पहले ही हम इनको $2.6 बिलियन का लोन जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं,
ये फिर से यहाँ पर लेने आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इनकी सिचुएशन खराब है, हो सकता है कि इस कंट्री का दिवालिया यहाँ पर निकल जाए। तो आईएमएफ क्या करेगा, आप कंडीशन जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट यहाँ पर कर देगा। पहले भी जो है वो कठिन जो कंडीशन है वो यहाँ पर लगाता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा। तो हाउएवर द कंडीशनलिटीज ऑफ द आईएमएफ फर्दर डिटोरेटेड श्रीलंका इकोनॉमिक हेल्थ। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो भी खर्चा वगैरह होगा श्रीलंका की सरकार जहां पर भी पैसा वगैरह इन्वेस्ट करेगी ना, उसके पहले फाइनल अप्रूवल जो है वो आईएमएफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ ने आपको पैसा दिया है। अभी आईएमएफ जो है वो अपना पैसा खराब तो नहीं कर सकता ना भाई। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि उसने ये कंडीशंस लगा दी कि भाई आपकी जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी आप यहाँ पर प्लान करोगे कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर यहाँ पर करना है, उसके पहले आप मुझसे पूछोगे। तो आईएमएफ ने अपने हिसाब से करवाया, और जिसके क्या हुआ कि कंट्री के बेनिफिट में जो है वो यहाँ पर कोई योगदान आपको देखने को नहीं मिला। और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आईएमएफ से लोन लेने की वजह से जो उनका एक्सपेंडिचर था वो सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से हो नहीं पाया। उनकी जो पॉलिसीज थी, जिस तरीके से उन्होंने बनाई थी, उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉब्लम जो है वो श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन की खराब होते हुए आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है वो यहाँ पर कहाँ से हुई। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि भाई ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिला। तो देखिए सब चीज़ों का कनेक्शन जो है वो बैकग्राउंड से होता है, लेकिन एकदम से जब चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिल सकते हैं। तो जो रिसेंट यहाँ पर इकोनॉमिक शॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हुआ था कि एक बम ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था। आप सभी को पता है कि श्रीलंका में एक बम ब्लास्ट ईस्टर के दिन यहाँ पर किया गया था, और ये कब हुआ था, ये अप्रैल 2019 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जब 2019 में आपने पढ़ा होगा, है ना, या जो मैंने आज आपको बता दिया है, तो याद रखिएगा कि वहां पर एक अटैक हुआ था 2019 में, जो ईस्टर वाले दिन यहां पर ब्लास्ट हुआ इन चर्चेस इन कोलंबो, रिजल्टिंग इन 253 कैजुअलिटीज। ठीक है, तो जो चर्च वगैरह है वहां पर क्या हुआ, कोलंबो में इस तरीके के ब्लास्ट यहां पर हुए थे, और करीब 253 जो लोग हैं उनकी यहां पर डेथ हुई। Consequently drop the number of tourists sharply leading to a decline in the foreign exchange reserve। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब लोगों को ये पता चला कि यार मतलब श्रीलंका में तो क्या है कि बम फूट रहे हैं, है ना, या इस तरीके के जो अटैक है वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो श्रीलंका वैसे क्या है कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना। आप में से कई सारे लोग होंगे जिनकी जान पहचान या आप खुद यहाँ पर जो है वो प्लान कर रहे होंगे कि श्रीलंका यहाँ पर विजिट करेंगे, है ना, क्योंकि वो समुद्र वगैरह है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट आपको देखने को मिला 2019 में, जिसकी वजह से जो बाहर से लोग श्रीलंका विजिट करने आते थे वो चीज़ें यहाँ पर कम हो गई। अब जब ये कम हो गई तो आप ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ कम होने से जो रेवेन्यू यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर मिल रहा था, श्रीलंका की सरकार को मिल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर कम होने लग गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, The newly led government by Gotabaya Rajapaksa in 2019 promised lower tax rate and wide-ranging SOPs for farmers during their campaign। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर ये गोतबाया राजपक्षे, अभी इनकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आज के टाइम पीरियड पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। तो 2019 में जब ये इलेक्शन कैंपेन वगैरह यहाँ पर चल रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर अपने इलेक्शन में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये बोल दिया था कि भाई श्रीलंका में जो टैक्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो फार्मर्स वगैरह होंगे उनको अलग अलग तरीके के जो बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके की बातें इन्होंने यहाँ पर कर दी। जो सब्सिडी वगैरह होती है, जो एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं, उसमें सरकार को खर्चा देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने प्रॉमिस क्या किया कि लोअर टैक्स रेट, मतलब कि टैक्स रेट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, वो कम होगा। अब जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल वगैरह के जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, केवल पेट्रोल का ही दाम नहीं बढ़ रहा है ना। आप ये देख सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पर महंगी हो रही हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग देखें कि भाई लोअर टैक्स रेट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है वो टैक्स कम देगी, और टैक्स कम देगी तो जो यहाँ पर सरकार की यहाँ पर कमाई है वो कम हो पाएगी। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि जब कोविड-19 यहाँ पर आया था तो उस टाइम पीरियड पर सरकार को जो है वो किसी तरीके से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल से फिर हम ये पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। सो क्रूड ऑयल के दाम उस टाइम पीरियड पर क्या थे कि बहुत कम थे। तो सरकार ये सोच रही थी कि क्रूड ऑयल हम कम पैसे पे ले रहे हैं, लेकिन कोविड-19 में पूरी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो पूरी की पूरी बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो रिवेन्यू लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम फ्री में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो है वो पेट्रोल वगैरह के जो दाम थे वो यहाँ पर बढ़ा दिए थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड अब उससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम जब यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर जो है ना वो अलग तरीके से यहाँ पर पैसे इकट्ठा करता है, टैक्स लगाता है पेट्रोल के ऊपर, और स्टेट जो है वो अलग तरीके से टैक्स लगाएगा।
तो सेंटर का टैक्स भी हो रहा है, स्टेट का भी टैक्स हो रहा है ना। अगर आप देखोगे तो 50-60 रुपए का जो पेट्रोल है वो आप 120 रुपए में यहाँ पर खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है कि करीब 50% से ज्यादा जो है वो यहाँ पर आप टैक्स के रूप में यहाँ पर पे कर रहे हो। तो वो टैक्स किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर सिचुएशन कैसी हो गई भाई? सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला। उसकी वजह से जो ऑयल वगैरह की सप्लाई वगैरह होती है ये आपको डिसरप्ट होती हुई दिखाई दी, और जब ये चीजें यहाँ पर डिसरप्ट हो गई हैं तो अब क्या हो गया कि ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं। और ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टैक्स अगर कम कर देंगे तो सरकार का खर्चा ज्यादा होगा ना, क्योंकि पहले देखो क्या हो रहा था कि पेट्रोल जो है या क्रूड ऑयल जो है वो 60 रुपए में मिल रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? 60 रुपए में मिल रहा था और सरकार ने टैक्स कितने कर दिए? 40 रुपए कर दिए। तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया आपका 100। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पहले क्रूड ऑयल 60 रुपीज का मिल रहा था अब ये 100 रुपीज का मिल रहा है, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ गए ना, डिसरप्शन आपको देखने को मिल रहा है सप्लाई में। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि सरकार पहले 60 दे रही थी, अब 100 दे रही है। तो अब ये टैक्स अगर कम कर देगी तो क्या होगा कि सरकार की जेब से पैसा यहाँ पर जाने लगेगा। और इसलिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि अभी जो है वो किसी तरीके की पेट्रोल के दाम वगैरह में कोई रियायत जो है वो बरत नहीं रही है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो दूसरी फैमिलीज हैं, लोअर क्लास आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं। क्योंकि पेट्रोल का दाम महंगा होना जो है मतलब ये मान लीजिए कि हर एक चीज के लिए जो है वो यहाँ पर महंगे होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पीरियड पर आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो गाड़ियों वगैरह से आप यहाँ पर करते हो, तो एग्रीकल्चर वगैरह वाली चीज़ें जो है महंगी हो गई हैं, है ना। फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, जो एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं ना तो चीज़ें जो है वो आपको बाकी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन, महंगाई जो होती है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कंडीशन था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, बोला कि भाई लोअर टैक्स रेट हम रखेंगे, आपसे ज्यादा टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे और फार्मर्स को भी बेनिफिट यहाँ पर दी जाएगा, सब्सिडी वगैरह के रूप में हम जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द क्विक इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज इल एडवाइस प्रोमिसेस फर्दर एक्सेलरेटेड द प्रॉब्लम। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तो ये प्रॉमिस यहाँ पर कर दिए थे। अब अगर ये इन प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेंगे तो अगली बार जो है इलेक्शन हार जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इनका क्विक इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर कर दिया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कंडीशन जो है वो यहाँ पर खराब थी। मतलब गरीबी तो थी, अब आटा भी गीला हो गया, है ना। कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला। तो गरीब तो ये पहले ही चल रहे थे, स्थिति इनकी गंभीर थी, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद आप ये कह सकते हैं कि इनके देश की जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज्यादा आपको डिटेरियोरेट यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये श्रीलंका है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक बे है। ये क्वेश्चन तो मतलब आप इतनी बार पढ़े होंगे, इतनी बार ये अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया है, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई जैसे ये पाक स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, ये पाक बे देखने को मिल रहा है, ये गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ पर क्या करो, नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो सबसे पहले पाक स्ट्रेट है, फिर पाक बे है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो इनकी लोकेशन याद रखनी है। ये पाक बे है और ये पाक स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज डू रिमेंबर इट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब अगली बात यहाँ पर क्या है कि ये देखने को मिल रहा है आपको, है ना, ये क्या है, ये एडम ब्रिज है। एडम ब्रिज क्या है भाई? जिसको हम यहाँ पर राम सेतु बोलते हैं ना। जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने यहाँ पर क्या किया था, श्रीलंका पहुंचने के लिए जो एक सेतु का निर्माण किया था, वो सेतु आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपने जो भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट करी हैं, है ना, वो खुद से क्रिएट करी हैं। ये हैं, ठीक है, श्री गोतबाया राजपक्षे, ये आपको श्रीलंका के प्रेसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020 मेड द सिचुएशन वर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोविड-19 पैंडेमिक जो 2020 में यहाँ पर आया था, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो गई। जैसे पहली बात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ टी, रबर, स्पाइसेस एंड गारमेंट सफर्ड, है ना, क्योंकि कोई ट्रेड एक्टिविटी वगैरह तो हो नहीं रही थी उस टाइम पीरियड पर। तो यहाँ पर जैसे चाय होता है, रबर होता है, जो भी मसाले वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, इनका एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कम हुआ। और एक्सपोर्ट अगर कम होगा तो आप ये कह सकते हैं कि कंट्री को जो रेवेन्यू यहाँ पर मिलना चाहिए वो रेवेन्यू यहाँ पर मिलेगा नहीं। टूरिज्म अराइवल्स एंड रेवेन्यू फेल्ड फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सभी को पता है ना, कि कोविड-19 के दौरान जो हम लोग यहाँ पर अपने अपने घर में थे, उस टाइम पीरियड पर कहीं जाने को नहीं मिलता था, तो दूसरी कंट्री में भी जाने को नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट एक्टिविटीज थी श्रीलंका में वो भी यहाँ पर बहुत कम हो गई, और कम होने की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनको भी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ। ड्यू टू अ राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द फिजिकल डेफिसिट, है ना, एक्सीडेड 10% इन 2020-2021 एंड द डेट टू जीडीपी रेशियो rose from 94% in 2019 to 119% इन 2021। अब इसमें दो चीजें आपको बताई गई हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर ना फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करी गई है।
फिस्कल डेफिसिट मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रिवेन्यू, ठीक है, ये हो गया आपका रिवेन्यू और ये हो गया आपका यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर क्या हो गया, दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने कितना जो है वो खर्च किया, आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपए जो है वो यहाँ पर मुझे रिवेन्यू मिलता है, ठीक है, 100 रुपए रिवेन्यू मिल रहा है और मैं 100 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ, 80 रुपीज। तो मैं यहाँ पर डेफिसिट में हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 80 रुपए आपने खर्च किए और 80 रुपए खर्च करने के बाद आपको 100 रुपए मिले, तो आपको 20 रुपए का बेनिफिट यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर मैं मान लो कि कंडीशन उल्टी कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो रेवेन्यू आपने मिला है, आपको मिला है वो 100 रुपए का, लेकिन खर्च आपने कितना कर दिया है, 140 रुपए। तो आप यहाँ पर कितने रुपए डेफिसिट हो भाई साहब, ये आप यहाँ पर -40 जो है वो आप डेफिसिट हो, मतलब 40 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। तो ऐसी जो प्लानिंग है, आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ पर बढ़ गए, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आपको देखने को मिली और ये करीब यहाँ पर 10% जो है वो आपको 2020-21 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जो कंट्री ने यहाँ पर अपनी जीडीपी के बेसिस पे यहाँ पर टोटल डेट लिया था, डेट मतलब यहाँ पर जो लोन वगैरह लिए थे, वो भी अगर आप देखोगे तो ये 94% था 2019 में और अभी 119% आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो टोटल यहाँ पर इन्होंने लोन वगैरह लिया उसका नंबर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब किसी का लोन अगर आपने लिया है तो फ्री में तो लिया नहीं है भाई, उसको वापस भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो थोड़ा सा डीप ट्रबल में आपको देखने को आज के टाइम पीरियड पर यहाँ पर मिल रहा है। अब अगली बात करेंगे श्रीलंका का फर्टिलाइजर बैन। श्रीलंका ने यहाँ पर क्या कर दिया था कि बोल दिया था कि भाई हमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो नहीं चाहिए। इन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर पूरी तरीके से बैन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो यहाँ पर सेक्टर है श्रीलंका का, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2021 में all fertilizer imports were completely banned and it was declared that Sri Lanka would become 100% organic farming nation overnight। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये वैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, गोतबाया पक्षे और महिंदा पक्षे, ये दोनों पक्षे भाई हैं, ठीक है, मतलब जैसे वो होते नहीं कजिन ब्रदर्स, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये गोतबाया पक्षे हैं और ये महिंदा राजपक्षे। पहले महिंदा राजपक्षे जो थे वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर ये प्राइम मिनिस्टर है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या कर दिया कि इनके पास पैसे थे नहीं, है ना। अब इंपोर्ट वगैरह करते थे जब फर्टिलाइजर का, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती थी, है ना, काफ़ी पैसा देना पड़ता था। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हम सभी तरीके की जो फर्टिलाइजर हैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना जो है वो पूरी तरीके से हमने बैन कर दिया है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वो चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मंगाएंगे। और बोले क्यों नहीं मंगाओगे, बोले कि अब क्या होगा कि श्रीलंका जो है वो यहाँ पर क्या है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो यहाँ पर करेगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर पहला स्टेट कौन सा था जो ऑर्गेनिक यहाँ पर खेती करने वाला स्टेट था कंप्लीटली, वो था सिक्किम। सिक्किम में पूरी की पूरी जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, मतलब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। दिस ओवरनाइट शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैवीली इंपैक्टेड फूड प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो किसान है उनको फर्टिलाइजर नहीं मिले, और फर्टिलाइजर अगर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि जो ओवरऑल यहाँ पर फूड प्रोडक्शन है वो यहाँ पर उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब वो कंडीशन जो है वो यहाँ पर कम होती हुई आपको दिखाई देगी। Consequently, the Sri Lankan president declared an economic emergency to contain rising food prices, a depreciating currency and rapidly depleting forex reserve। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, जब कंडीशन देखी कि यहाँ पर इतनी खराब हो गई है, खाने पीने की चीज़ों को खरीदने में जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो यहाँ पर क्या कर दी, ये लगा दिया कि भाई अब हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर राइजिंग फूड प्राइजेस वगैरह हैं इनको हमें क्या करना है कि इनको कंटेन करना है ना। क्योंकि अगर जनता खुश नहीं रहेगी तो फिर सरकार जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही थी। डिप्रिशिएशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि $1 जो है वो किसके बराबर है, ₹1 के बराबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं $1 आपको दूंगा तो आप मुझे ₹1 दे दोगे, तो हमारा जो भी हिसाब है वो बराबर बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि $1 यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा 20 रुपीज़, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने $1 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 रुपीज़, और आज के टाइम पीरियड पर 70-75 का जो यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, $1 ₹1 के बराबर था। अब क्या है कि $1 20 रुपए, $1 60 रुपीज़, मतलब कि $1 मैं दूंगा तो आप मुझे 60 रुपीज़ यहाँ पर दोगे। तो इसका मतलब है कि करेंसी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है कि वो डिप्रिशिएट होती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से यहाँ पर समझना है। और तीसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो फॉरेन से पैसा यहाँ पर आ रहा है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर क्या है कि लगातार कम होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो श्रीलंका में यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई थी, कुछ टाइम पहले की बात है ना। और
इससे क्या करेंगे कि इससे हम चीजों को कंट्रोल करेंगे, इस तरीके से इन्होंने यहां पर सोचा था। चलिए अब अगली बात करते हैं, द लैक ऑफ फॉरेन करेंसी कपल्ड विद द डिजास्टरस ओवरनाइट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज सेंट फूड प्राइसेस सोरिंग। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी जो है, ठीक है, उसका लैक आपको देखने को मिल रहा है ना। जब लैक ऑफ फॉरेन करेंसी आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि डॉलर आपके पास कम हो गए हैं, डॉलर आपके पास कम हो गए, इसका मतलब ये है कि आपकी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रही है ना। मतलब क्या हो रहा था कि पहले जो कोई चीज 1 रुपए में मिल जा रहा था, जब $1 1 रुपए के बराबर था, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था कि उस टाइम पीरियड पर आप 1 रुपए दे रहे थे, अभी 60 रुपीज 70 रुपीज हो गया है, तो आप क्या करोगे, 70 रुपीज दोगे। तो इससे यहां पर क्या होगा कि जो आपकी परचेसिंग पावर है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो यहां पर करेंसी की वैल्यू है वो यहां पर कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह के ऊपर अगर आपने बैन कर दिया तो प्रोडक्शन भी यहां पर कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि लोगों की डिमांड को फुलफिल करना मुश्किल हो गया, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो फूड प्राइसेस वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब जब खाना वगैरह के दाम जब ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है कि जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे फिर यहाँ पर उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली। इन्फ्लेशन इज करेंटली ओवर 15% एंड इज फोरकास्ट टू एवरेज 17.5%, पुशिंग मिलियंस ऑफ पुअर श्रीलंकन्स टू द ब्रिंक। मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, देखो इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनके दाम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उनके दाम बढ़ गए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो मनी की वैल्यू है ना, मनी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो गई, वो यहाँ पर कम हो गई। क्या मतलब हुआ, पहले 100 रुपए जाते थे लेकर और 1 किलो कोई सामान लेकर आते थे, अब क्या हुआ कि उसकी जगह पर 100 रुपए की जगह पे आप 200 रुपए में 1 किलो सामान लेकर आ रहे हो। तो पहले उस चीज का दाम 100 रुपए था, अभी उस चीज का दाम कैसा हो गया, 200 रुपए। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। पहले 100 रुपए में वो चीज खरीद लेते थे, लेकिन अब 200 रुपए में खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या है कि मनी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कम हो गई है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो करेंटली आपको 15% यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये भी बोला जा रहा है कि आगे चलकर ये 17.5% हो सकता है। मतलब महंगाई जो दर है ना, वो आपको बहुत बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से काफी सारे जो श्रीलंकन यहाँ पर गरीब व्यक्ति हैं उनका जीवन यहाँ पर डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझना है, और इस वजह से भी श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है वो निकलकर सामने आ रही है। अब इंडिया ने यहाँ पर किस तरीके से श्रीलंका की मदद करी, है ना, मतलब हाउ हैज इंडिया असिस्टेड श्रीलंका इन द क्राइसिस, क्या कारण था, किस तरीके से उन्होंने श्रीलंका की मदद करी। अब इंडिया का इंपैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे जनवरी 2022 के बारे में, ठीक है, मतलब इसी साल की बात हो रही है, इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग crucial economic support to the island nation in the grip of a severe dollar crisis that many fear might lead to a sovereign default and a severe shortage of essentials in the import reliant country। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है, जो भी इनको यहाँ पर अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल यहाँ पर हेल्प हो सकती है ना, जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, है ना, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना, खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि भारत लगातार मदद कर रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक जो है ना, एक आप ये कह सकते हैं कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाइना यहाँ पर आ सकता है। तो चाइना अगर यहाँ पर आएगा तो इससे क्या होगा कि हमें जो है वो यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो भारत यहाँ पर क्या करेगा कि अपना हेल्पिंग हैंड जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा। किस रूप में, जो लोन वगैरह होते हैं उस रूप में प्रोवाइड करेगा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पर क्या है कि कंट्री के साथ हमारे रिलेशन भी यहाँ पर इंप्रूव हो, और यहाँ पर चाइनीज़ जो डोमिनेंस है, जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर पाएँ। The relief extended by India from the beginning of 2022 towards over USD 1.4 billion, a USD 400 currency swap, a USD 500 loan deferment and USD 500 line of credit for fuel import। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक ना करेंसी स्वैप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। करेंसी स्वैप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जब यहाँ पर होता है तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज जिनकी यहाँ पर करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मान लीजिए कि मैंने आपके साथ यहाँ पर एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर लिया, और $500 का मैंने करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर साइन किया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी जो आज के टाइम पीरियड पर वैल्यू है डॉलर की, उसके हिसाब से आप मुझे उतना पैसा दोगे तो मैं $500 आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो करेंसी है वो लगातार उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे जिसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बोला जाता है, जिसमें अभी के टाइम पीरियड पर जो वैल्यू है ना, उसको ध्यान में रखकर मैं आपको क्या करूंगा कि जो पैसे हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब इन फ्यूचर आपकी, मान लीजिए कि अभी आपकी करेंसी जो है $1 = 70 है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए
आज मैंने आपके साथ साइन कर लिया तो 70 के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि 120 हो गया कि $1 के बदले आपको 120 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर लोन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह दिया जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है वो काफी कम होता है, ताकि जो फ्यूल वगैरह के इंपोर्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर आप आसानी से कर सकें। मोर रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, इंडिया एक्सटेंडेड $1 बिलियन शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन टू श्रीलंका टू हेल्प द कंट्री एज इट फेसेस एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो मतलब आप ये नंबर मत याद रखिएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि भारत जो है वो लगातार यहाँ पर क्या कर रहा है कि श्रीलंका की जो है वो यहाँ पर मदद करता है ना, अलग अलग तरीके की जो लोन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वहाँ के जो लोग हैं है ना, क्योंकि भारतीय ओरिजिन के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, प्लस तमिलियंस के लिए हमारे जो हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो है वो हम उनको अलग अलग तरीके से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं, और चीज़ों भी जो गुड्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड जो भी उस कंट्री को जरूरत होती है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई हेल्पिंग श्रीलंका इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, है ना। आप क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि मतलब सर हमारे देश में इतनी बुरी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है, हमारे यहाँ भी इतनी महंगाई चल रही है, लेकिन हम श्रीलंका की यहाँ पर हेल्प क्यों कर रहे हैं, मतलब इससे हमको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है ना। अब ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं। क्रूशली एनी डिसइल्यूजनमेंट इन श्रीलंका विद चाइना, ठीक है, इजेस इंडियाज एफर्ट टू कीप द लंकन आर्किपेलागो आउट ऑफ चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स गेम इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें यहाँ पर आपको देखनी है। पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्किपेलागो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, अगर आइलैंड्स होते हैं उनका ग्रुप अगर हम देखेंगे तो उसको हम आर्चिपेलागो जो है वो यहाँ पर कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मोतियों की माला, ठीक है, मोतियों की माला मतलब इस तरीके से भारत को जो है वो चारों तरफ से जो श्रीलंका जो चाइना है वो यहाँ पर घिरने की कोशिश कर रहा है, उसमें यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी सारी जगह है, जैसे यहाँ पर म्यांमार वगैरह हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वहाँ पर अपने नेवल बेस वगैरह तैयार कर रहा है, उस कंट्री को लोन वगैरह दे रहा है ना, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका एक्सेस उसको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम श्रीलंका की थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम थोड़ा सा ये सिचुएशन जो है वो आसान कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है ना, वो यहाँ पर चाइना के पूरी तरीके से चंगुल में नहीं फंसेगा, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर फंसता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट आपने देखा होगा, वो श्रीलंका ने जो है वो चाइना को 99 ईयर्स के लिए लीज पर यहाँ पर दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके पैसे लिए थे, आपने पैसे वापस नहीं किए। तो चाइना की पॉलिसी तो यही है कि हम आपको इतना लोन प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोन वापस ही नहीं कर पाओगे, फिर हम क्या करेंगे कि आपके जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं उनका एक्सेस यहाँ पर करेंगे, उनको लीज पर ले लेंगे। इट इज इंडियाज इंटरेस्ट टू कंटेन चाइनाज प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, मतलब चाइना को यहाँ पर आने से रोकना और उसका जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको यहाँ पर कंटेन करना, ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिया की प्रायोरिटी है। टू द एक्सटेंट इंडिया कैन एक्सटेंड लो कॉस्ट हेल्प टू एलिविएट द हार्डशिप ऑफ श्रीलंकन्स, इट शुड हाउएवर इट मस्ट बी डन विद ड्यू केयर कीपिंग इन माइंड दैट ऑप्टिक्स ऑफ इट्स एड मैटर्स टू। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप इनके यहाँ पर श्रीलंका में जो है वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं, श्रीलंकन जो लोग हैं उनकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर उनकी मदद भी करनी चाहिए और साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से यहाँ पर मदद कर रहे हैं, कहीं वो चीज़ें जो हैं वो हमें नुकसान यहाँ पर ना करें। ठीक है, तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना। वे फॉरवर्ड का मतलब जो सॉल्यूशन यहाँ पर बन सकता है कि भाई हम आगे चलकर जो श्रीलंका की ये प्रॉब्लम है इसको कैसे यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ना जो है ठीक है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं पढ़ोगे तब तक फिर यहाँ पर क्या है कि उस टॉपिक को समझ में पाना जो है मुश्किल है और फिर कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात है मेजर फॉर श्रीलंका। श्रीलंका को यहाँ पर क्या करना चाहिए? The government should take measure for economic recovery of the country as soon as the shortage of certain essential commodities end, which is expected before the start of the सिंहला तमिल न्यू ईयर इन मिड अप्रैल। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर शॉर्टेज है, जो भी यहाँ पर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनकी शॉर्टेज यहाँ पर चल रही है, जैसे इनकी शॉर्टेज यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सरकार को जो है वो काम करना चाहिए। मतलब अप्रैल वगैरह में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर काम करना है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो जॉइन हैंड विद द तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप, है ना, जो तमिल पॉलिटिकल यहाँ पर लीडरशिप है उसके साथ यहाँ पर हाथ मिलाओ टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वॉर अफेक्टेड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, मतलब कि जहां पर ये सिविल वॉर था वो नॉर्दर्न प्रोविंस में और जो ईस्टर्न प्रोविंस था वहां पर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो तमिल और सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में एक
डिटरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से वो यहाँ पर जो है पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार को जो तमिल लीडरशिप है उससे यहाँ पर क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और यहाँ पर एक रोड मैप बनाना चाहिए कि जो भी वॉर अफेक्टेड रीजन्स हैं उनको हम किस तरीके से यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं एमंग द एरियाज बैडली हिट बाय द करंट क्राइसिस। ठीक है, तो करंट क्राइसिस का जो यहाँ पर क्या है एरिया जो है वो आपको नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर क्या है कि थोड़ा कम्युनिटीज़ वगैरह जो है वो सिविल वॉर की वजह से ज़्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, तो उसके लिए रोड मैप आप यहाँ पर बना सकते हो। It would be best to raise domestic tax revenue and shrink government expenditure to limit borrowing, particularly sovereign borrowing from the external sources। अब इसमें एक चीज ये भी बोला गया है कि जो आपने ये बोल दिया था ना कि टैक्स हम कम कर देंगे, तो टैक्स यहाँ पर क्या करो, टैक्स कम मत करो, टैक्स थोड़ा बढ़ाओ, ताकि यहाँ पर क्या है कि सरकार को जो है वो रिवेन्यू यहाँ पर मिले, अपने एक्सपेंडिचर को लिमिटेड यहाँ पर करो, और जो बाहर से जाकर आप लोन ले लेते हो ना, ये चीजें यहाँ पर थोड़ा कम करिए, क्योंकि लोन लेना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है ना। मतलब वो क्या है कि ठीक है अगर सिचुएशन बहुत खराब हो गई तब एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक बार कोई उधार मांगने लगता है ना तो फिर उसकी आदत बढ़ जाती है ना। फिर वो क्या करेगा कि मौका देखेगा कि बस मौका मिल जाए मुझे और मैं यहाँ पर क्या करूँ, उधार ले लूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फोटो में देख सकते हैं प्रभाकरन है, ये लिट्टी चीफ थे है ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, और आप देख सकते हैं कि भारत ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनके साथ काम किया था है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, इनके नहीं, श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ काम किया था। आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, जॉन इब्राहिम की मूवी है मद्रास कैफे है ना, आप उस मूवी को देखिएगा, उसमें इसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो सिविल वॉर यहाँ पर हुआ था ना उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया। मतलब मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मद्रास कैफे एक बार मूवी जरूर देखें, उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर समझाई गई है। फिर उसके बाद टफ मेजर शुड बी टेकन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशन एंड सब्सिडीज। जो भी यहाँ पर कंसेशंस हैं, सब्सिडीज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लगातार ये प्रोवाइड करते रहोगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी है ना। तो थोड़े टाइम के लिए इसको रोकना पड़ेगा ताकि जो श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी है उसको हम यहाँ पर इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगली बात करते हैं। जैसे मैंने ये हम्बनटोटा पोर्ट आपको बताया था ना, तो ये यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, तो ये जो है वो श्रीलंका के पास है और श्रीलंका ने इसको 99 ईयर्स के लिए चाइना को जो है वो यहाँ पर लीज पर दे दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो पैसा वगैरह था वो लोग यहाँ पर वापस नहीं कर पाए हैं। इंडिया के असिस्टेंस की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी है ना, तो इंडिया का असिस्टेंस भी जो है वो श्रीलंका को लेना चाहिए। इट वुड बी कंप्लीटली अनवाइज फॉर इंडिया टू लेट द चाइनीज टेक ओवर एक्सपेंडिंग चंक्स ऑफ श्रीलंकन टेरिटरी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर भारत यहाँ पर जो है वो एक्शन नहीं लेगा तो चाइना यहाँ पर एक्शन लेगा, और चाइना अगर यहाँ पर एक्शन लेगा तो आप ये कह सकते हैं कि उनको इतना लोन देगा कि वो रीपे नहीं कर पाएंगे, और फिर चाइनीज जो यहाँ पर टेरिटरी है श्रीलंका में वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इंडिया मस्ट ऑफर श्रीलंका फाइनेंशियल हेल्प, पॉलिसी एडवाइस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पर करना चाहिए कि भाई जो भी पैसे वगैरह की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करो, आपके यहाँ पर पॉलिसीज को कैसे रन करना है इसमें उनकी हेल्प करो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि भाई आप श्रीलंका में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उनका जो फॉरेक्स है वो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंडियन बिजनेस मस्ट बिल्ड सप्लाई चेन्स दैट intertwine the Indian and Sri Lankan economies in the goods and services ranging from the export of tea, information technology and services। मतलब इनके बीच में क्या है कि ट्रेड वगैरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या करें, उनका टी भी जो है वो यहाँ पर खरीद पाएँ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करें कि भाई हमारी जो IT सर्विसेज हैं हम उनको भी प्रोवाइड कर पाएँ। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक प्रॉपर चेन सप्लाई जो है वो अगर मेंटेन रहेगा तो दोनों के ट्रेड में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। India, rather than any other nation, should help steer Sri Lanka towards realizing its potential to reap the rewards of a stable, friendly neighborhood। ठीक है, मतलब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया को यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो प्रयोग करना चाहिए है ना। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या करोगे कि अगर आप इस मुश्किल टाइम पे जो है वो श्रीलंका की मदद करोगे तो श्रीलंका और आपके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे, और डेफिनेटली जो यहाँ पर चाइना है जिसका यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं, चाइना तो बहुत दूर है श्रीलंका से है ना, मैप में भी अगर आप देखोगे तो चाइना तो बिल्कुल पीछे है। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो रोड मैप है वो अच्छा देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली दोनों कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर साथ में काम करती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें जो इलीगल रिफ्यूज है वो यहाँ पर क्या है कि जैसे इलीगल तरीके से श्रीलंका में एंटर करना और वहीं पर रहने लगना, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इलीगल तरीके से देखेंगे चीज़ें, अगर यहाँ पर रिफ्यूज़ देते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कंट्री के ऊपर बर्डन आता है ना, कंट्री के जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको खत्म होते हुए दिखाई देते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि जो इलीगल रिफ्यूज होता है उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस विद द रिपोर्टेड अराइवल ऑफ 16% फ्रॉम श्रीलंका थ्रू इलीगल मीन्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोग श्रीलंका से
तमिलनाडु वगैरह में आते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। तमिलनाडु वॉज होम टू नियरली 3 लाख रिफ्यूजीज आफ्टर द एंटी तमिल प्रोग्राम ऑफ 1983, ठीक है, मतलब प्रोग्राम नहीं, पोग्रम ऑफ 1983 था, मतलब जो वहां पर वो सिविल वॉर आपको देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि काफी सारे जो लोग थे वो तमिलनाडु में यहाँ पर रहते हुए आपको दिखाई दिए। द अथॉरिटीज बोथ इन इंडिया एंड श्रीलंका शुड इंश्योर दैट प्रेजेंट क्राइसिस इज नॉट यूज्ड टू स्टेप अप स्मगलिंग एक्टिविटीज एंड ट्रैफिकिंग और विप अप इमोशंस इन बोथ कंट्रीज। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आज के टाइम पीरियड पर जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिकिंग, है ना, स्मगलिंग वगैरह वाली जो चीज़ें हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए खराब कर सकती हैं सिचुएशन। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करें कि जो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा प्रिवेंट करें और इलीगल रिफ्यूज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड ना करें। तो ये एक कंडीशन जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इलीगल रिफ्यूज को हमको यहाँ पर प्रिवेंट करना है। अब अगली बात है क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी। नाइदर श्रीलंका नॉर इंडिया कैन अफोर्ड टू हैव स्टेन टाइट, मतलब ना तो श्रीलंका के लिए सही रहेगा ना तो प्यारे भारत के लिए यहाँ पर ये सही रहेगा कि हमारे बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर टेंस आपको देखने को मिले। एज अ मच लार्जर कंट्री द ओनस इज ऑन इंडिया, इट नीड्स टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट एंड एंगेज श्रीलंका इवन मोर रेगुलरली एंड क्लोजली, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका जो है, ठीक है, उससे अगर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया काफी आगे है ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझकर पेशेंस के साथ जो है वो श्रीलंका के साथ इंगेज करना पड़ेगा, रेगुलरली यहाँ पर इंगेज करना पड़ेगा। हमारी जो एक इमेज है ना कि भाई एल्डर ब्रदर वाली इमेज, वो एल्डर ब्रदर वाली इमेज आपको साइड रखनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्या करना है कि आसपास की जो कंट्रीज है, नेबरहुड है हमारे, उनके साथ रिलेशन को इंप्रूव करना है। क्योंकि काफी कंट्रीज अगर हम देखेंगे, चाहे वो श्रीलंका के साथ आप देख लीजिए, चाहे वो नेपाल के साथ आप देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ देख लीजिए, काफी जगह पर कुछ सारे इश्यूज हैं जिनको अगर हम रिजॉल्व यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पड़ोस वाली कंट्रीज के साथ हम अपने रिलेशन को इंप्रूव यहाँ पर कर पाएंगे। देयर इज ऑल्सो अ नीड टू स्टेप अप आवर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज वाइल स्क्रपसली स्टेइंग क्लियर ऑफ एनी इंटरफेरेंस इन कोलंबोस डोमेस्टिक अफेयर, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको करिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, श्रीलंका का जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उसमें यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना तो श्रीलंका करे ना तो हम यहाँ पर करें। और बाकी जो चीजें हैं, दोनों के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वगैरह हो सकता है, उसको हम यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। The crisis should be used an opportunity for New Delhi and Colombo to thrash out a solution to the Park Bay fisheries dispute alongside irritation in bilateral ties, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो फिशरमैन का इशू है ना। फिशरमैन क्या करेंगे, इंडिया वाले जो है वो मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका के पानी में चले जाएंगे, श्रीलंका वाले इंडिया में चले जाएंगे, और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फिशरीज वगैरह वाला इशू है, फिशरमैन इशू आपको देखने को मिलेगा, इसको भी हमको यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कभी इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन को यहाँ पर हैम्पर ना करें। तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्राइसिस यहाँ पर आई है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पर इंप्रूव किया जा सके। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का, है ना। मतलब इसमें मैंने हर एक चीज़, हर एक एंगल आपको समझा दिया, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्या कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ लगता है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, आप उसको भी ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आए। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो ये पर्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन को एक बार गो थ्रू करना। आप भी अपने पॉइंट्स यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं कि भारत क्या कर सकता है, किस तरीके से इस सिचुएशन को हम यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। अपने ओपिनियन भी लिखिएगा, दूसरे के भी पढ़िएगा, ताकि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर हो जाए और आपको ये चीज़ें पता भी रहेंगी, है ना। और कभी अगर मान लीजिए कि कोई रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपके क्वेश्चन आएगा या इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप उसको आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है कि सर अगर हमें आपने जो करंट इवेंट्स के और यहाँ पर वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए हैं वो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, तो वो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिए। अदरवाइज magnetbrains.com जो है आप उसको गूगल पे डालिएगा, ठीक है, magnetbrains.com। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग तरीके के टैब्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो CBSE इंग्लिश मीडियम वाले टैब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एक फोल्डर है, जैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा करंट ऑनगोइंग इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये करंट ऑनगोइंग इवेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको ओपन करोगे तो आप अलग अलग तरीके की जो भी यहाँ पर आपके वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अडल्ट टनल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो ये सब वीडियोस जो है वो अरेंज फॉर्मेट में आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपकी जान पहचान के कोई भी लोग हैं तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर रिकमेंड करें, ताकि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के तहत वो अपने एग्जामिनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को यहाँ पर सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ठीक है, ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में जो है अपना फीडबैक भी ज़रूर देकर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत और श्रीलंका के बीच में रिलेशन और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।